हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पौष मास की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि साल की पहली एकादशी जो कि पौष मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है और इसका व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी के नियम क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे मित्रों। आप सभी हमारे वीडियो को बिना क्लिक किए हुए हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को एक सभी महत्वपूर्ण बातें मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी का नाम से ही ऐसा लगता है कि ये पुत्र देने वाली ही एकादशी है। तो ये जो होती है पुत्रदा एकादशी मित्रों, यदि किसी भी संतान के यदि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है अभी तक, तो इसको यदि कोई नियम पूर्ण इस व्रत को कर लेते हैं तो श्री हरि की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। संतान में मित्रों बेटा बेटी दोनों होते हैं, तो किसी की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आप जरूर इस व्रत को कीजिए। पुत्रदा एकादशी संतान की दीर्घ आयु बनाने वाली होती है, पुत्र की प्राप्ति कराने वाली होती है, पुत्र के संतान सुख देने वाली होती है। तो ये एकादशी अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम सभी को यदि कोई भी ये जैसे हम साल की एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जिन व्यक्ति के पास यदि संतान नहीं है तो वो यदि इस व्रत को नियम पूर्ण व्रत करते हैं तो उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। यदि वो नहीं करते हैं, उनके घर में कोई भी सदस्य इस व्रत को नियम से धारण करता है एकादशी का व्रत, तो वो धारण करके संकल्प लेकर इस व्रत को करके यदि वो उन्हें दान कर देते हैं तो ये उन्हें प्राप्त कराती है संतान सुख। तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए सभी को। तो ये एकादशी जो है मित्रों, ये 9 जनवरी को प्रारंभ हो रही है। दोपहर में 12:23 पर प्रारंभ हो रही है। 10 जनवरी को 10:19 पर समाप्त हो रही है। तो इसके कारण उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को 10 जनवरी को रखा जाएगा एकादशी का व्रत। और पारण का जो नहीं, पूजा का जो समय है, पूजा का शुभ समय मित्रों 5:54 से 7 बजे तक है। सुबह का शुभ मुहूर्त, पूजा का ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा जरूर करनी चाहिए। करने से हमें सभी हमारे जो पुण्य फल होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो हमें शुभ मुहूर्त में ही कोई भी पूजा पाठ हो, शुभ मुहूर्त में करने से हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे तो हम कभी भी करें फल तो हमें मिलेगा ही, लेकिन जो शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य होता है वो हमें अधिक फल देता है, तो हमें जरूर करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं शाम का शुभ समय पूजा का। तो शाम के समय पूजा का समय है 5:54 से 7 बजे तक। हमें इसी समय में पूजा अपना कर लेना चाहिए। और पारण का जो समय है 7:15 से 8:10 तक पारण का समय है मित्रों। और हमें एकादशी के एक दिन पहले ही नियम अपनाना चाहिए, जो कि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिवसीय श्रेणी में आता है। तो ये एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि से एकादशी का नियम किया जाता है। तो एकादशी के नियम क्या होते हैं मित्रों? एकादशी के नियम होते हैं शाम के समय में चावल नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर हमें लेटना चाहिए और एकादशी के एक दिन पहले ही 10वीं तिथि को ही हमें बाल वगैरह धो लेना चाहिए। घर की साफ सफाई जो भी है घर की, मंदिर की, वो हमें एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। इसलिए कि एकादशी के दिन हमें सुबह भोर में ही इसकी पूजा की जाती है,
तो हमें एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। और एकादशमी के दिन ही हमें चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, वो भी सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए, ताकि हमारे पेट में 12 बजे के बाद कोई अन्न का दाना ना रहे। इसी के कारण हमें सूर्यास्त के पहले एकादशी के दशमी के दिन हमें भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। और दशमी के दिन हमें तामसी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, जैसे प्याज हो गई, बैगन हो गया, लहसुन हो गया, मूली हो गई, मसूर की दाल हो गई, ये सभी चीज़ें, गाजर हो गई, ये सब चीज़ें हमें दशमी के दिन ही वर्जित कर देना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। और पुत्रदा एकादशी के दिन मित्रों हमें बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इसलिए कि जिसके पास तो पुत्र नहीं है उन्हें अवश्य ही करनी चाहिए। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो हैं वो बाल स्वरूप हैं, छोटे हैं, तो हमें इनकी पूजा करने से हमें संतान सुख मिलता है, संतान प्राप्ति होती है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो जल्दी उठें और पूजा पाठ करें। भगवान जी को इस दिन पीले रंग का पोशाक धारण करें, और हम व्रत रखते हैं, हमें भी पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। और इस दिन हमें भगवान की जितनी से जितनी अधिक हो सके उतना अधिक हमें भगवान को समय देना चाहिए। निंदा चोरी चुगली नहीं करनी चाहिए। इस दिन हमें फल का दान करना चाहिए, फलाहार करवाना चाहिए। इस दिन हमें चावल का निषेध होता है, चावल हमें नहीं छूना चाहिए, पूजा पाठ पे भी चावल नहीं यूज करना चाहिए। इस दिन हमें श्री हरि को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, एक दिन पहले हमें तोड़कर रख लेना चाहिए, और गंगा जल से धुलकर हमें वो श्री हरि को समर्पित किया जाता है। तुलसी दल कभी बासी नहीं माना जाता है मित्रों। और पारण के दिन हमें सबसे पहले ब्राह्मण को जिवा कर ही हमें पारण करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नहीं है तो आपको उनके नाम से सीधा कच्चा सीधा निकाल कर रख देना चाहिए, रखने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। पारण में हमें चावल से पारण करना चाहिए, या लड्डू गोपाल के चरणामृत से पारण करना चाहिए, या आंवला से पारण करना चाहिए। इस प्रकार से हम नियम पूर्ण यदि करते हैं एकादशी का व्रत, तो हमें नियम से करने से हमें सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। और उदय तिथि में व्रत रखेंगे एकादशी का, और 10 तारीख को और 11 तारीख को हम पारण करेंगे। पारण के दिन भी हमें एक बार ही भोजन किया जाता है, एवं शुद्ध सात्विक भोजन। इस दिन भी हमें पारण के दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, हमें एक बार भोजन ग्रहण करना है, बार बार नहीं किया जाता है, नहीं तो हमारे जो पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो हमें इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी के कारण एकादशी का व्रत जो होता है वो 3 दिन का माना जाता है। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्रीमन नारायण। और अभी तक हमारे चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक करें। आप सभी के एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है मित्रों, तो ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।